किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं गोंडा जनपद के वजीरगंज ब्लॉक के रायपुर गांव, जहां परवल के लाल शिव कुमार मौर्य भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। शिव कुमार भैया नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शिव कुमार भैया, आप परवल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये जी। बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ा हुआ कब से? डॉक्टर साहब, हमने ये काम किया हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। उसके बाद में हमने पीजी इन ह्यूमन राइट्स भी किया है। जी। नौकरी मिली, वो छूट गई एनएसएसओ में। उसके बाद में हम खेती में लौट आए अपने पिताजी के साथ और परिवार के साथ खेती किसानी कर रहे हैं। कितने वर्षों से? 6-7 सालों से जो है हम पिताजी के साथ और परिवार के साथ कर रहे हैं खेती। परवल की ओर रुझान हुआ कब से भैया? परवल हमारे यहाँ डॉक्टर साहब पहले थोड़ा किया जा रहा था, तो हमने देखा कि इसमें लागत बहुत कम आती है और उत्पादन अच्छा होता है, मुनाफा अच्छा होता है। इसलिए हमने अपने परिवार और सबको कहा कि इसका ज़्यादा रकबा बढ़ाया जाए और जिससे अच्छा मुनाफा हो सके। तो इस समय कुल रकबा परवल का आपका कितना है? हमारा रकबा डॉक्टर साहब 1 एकड़ का है इस समय। कोई खास वैरायटी आप लगाते हैं? हमारे पास जो है वैरायटी है स्थानीय किस्म की है और बाजार में जाते ही इसकी बहुत डिमांड है और बिक जाती है। ग्राहक बहुत पसंद करते हैं। कुछ और खासियत इसकी महसूस करते हैं, क्योंकि अब तो परवल की कई उन्नत प्रजातियां भी आ गई हैं। हाँ डॉक्टर साहब, इसकी खासियत यह है खाने में स्वादिष्ट होती है, गोल होती है और वजन में भी होती है। और इसको रख दो तो 4-5 दिन मतलब ये सिकुड़ती नहीं है। और परवल होती है रख देने पर सिकुड़ जाती है। तो परवल की रोपाई करते कब हैं? परवल हम बरसात में डॉक्टर साहब लगाते हैं, वही जुलाई में समझिए। तो उस समय आपको रोपण सामग्री मिल जाती है? हाँ मिल जाती है। जो पौधे अपने पास उपलब्ध होते हैं और जमीन में उसकी लता रेंगती है, उसी में कुछ गांठें अपने आप बन जाती हैं। जी। उसको गोलिया करके लपेट करके जो है अपने खेत में लगा देते हैं। और दूसरा तरीका हमने नया इजाद किया है। हाँ। इसको हम जैसे पौधों की कलम बनाते हैं थैलियों में, ऐसे मिट्टी भर के थैली में उसकी हम कर देते हैं गोलिया करके, और उसमें बढ़िया कल्ले आते हैं। उसकी हम 1 महीने बाद रोपाई कर देते हैं। तो परवल की रोपाई से पहले खेत की तैयारी से लेकर के रोपाई के जी। समय कौन कौन सी खास सावधानियां रखते हैं? रोपाई के समय हमको डॉक्टर साहब ध्यान रखना चाहिए हमारे खेत में जो जीवाणु होते हैं धरती में वो खराब ना होने पाए। केंचुए हमारे मित्र हैं, उनको हम प्रयास करते हैं वो रहें। ऐसा मौसम बनाया जाए। मल्चिंग करते हैं। हाँ। और बर्मी कंपोस्ट का भी हम खाद डालते हैं। बर्मी का हमने पालन भी किया हुआ है, वही हम अपने खेत में डालते हैं। अंग्रेजी खाद का हम प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग, केचुआ की खाद का प्रयोग करते हैं फसल की हाँ भूख डॉक्टर मिटाने साहब। के लिए। जी जी हाँ। फिर खड़ी फसल में कौन कौन सी खास देखभाल करते हैं परवल में? जब हम पौध लगा देते हैं उसमें कल्ले आने लगते हैं तो हम इसमें झांगा लगाते हैं। हाँ। और कुछ ढाई लगा देते हैं जिससे वो उसके सहारे उसकी लता चढ़ जाए और उसमें और वृद्धि हो, जिसमें फूल आए और फल आए। यही यानी प्रक्रिया मचान डॉक्टर बना साहब। लेते हैं। हाँ हाँ जी, मचान। हाँ फिर कुछ कीट और बीमारियां भी लगती होंगी परवल में? उसके लिए जो कीट लगते हैं हम 10 परणी अर्क बनाते हैं डॉक्टर साहब, हाँ। और वही हम स्प्रे करते हैं। कैसे बनाते हैं 10 पर्णी अर्क? एक 200 लीटर का लेते हैं ड्रम, और उसी में हम पानी डालते हैं। उसके बाद में नीम है, धतूरा है, ऐसे करके 10 पौधों का उसमें हम पत्ते डालते हैं। हाँ। और उसको 1 महीना हम उसी में डाले रखते हैं। हाँ, सड़ाते उसके हैं। बाद में जी जी हाँ, हाँ। उसका उसमें फर्मेंटेशन जब हो जाता है 1 महीने बाद उसको हम निकाल करके थोड़ा थोड़ा मात्रा जो है अपने स्प्रे मशीन से जैसा रकबा है उस हिसाब से डालते हैं। तो चूंकि पिछले 5-6 वर्षों से परवल उत्पादन से जुड़े हैं, लगभग 1 एकड़ आपका परवल भी है, तो जी। एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है साल में? उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है? इसका
लागत डॉक्टर साहब बहुत कम आता है, क्योंकि इसके पौधे हम अपने ही पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं। और दूसरी बात, इसमें अंग्रेजी खाद का हम प्रयोग नहीं करते हैं, अपने घर की खाद का प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं उसकी झांगा लगा देते हैं और उसी पर बढ़ता है। मार्केट का डिमांड इसका बहुत बढ़िया है। और कुल मिला के 1 एकड़ में हमारा खर्चा 20,000 या 22,000 के आसपास आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा। और उत्पादन? और जी, उत्पादन ये मार्केट और परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है डॉक्टर साहब। 1.25 से 1.5 लाख के बीच मानकर चलिए। तो फल कब से निकलना चालू होते हैं परवल में आपके यहाँ? 16-17 मार्च से समझिए निकल रहा है। हाँ अब इसका 2 शिफ्ट में हमने बना दिया है, जी। एक हफ्ते पर तोड़ाई कर रहे हैं। और आगे ये अब बढ़ता अब जाएगा? बढ़ रहा है, हाँ, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये सितंबर तक अच्छा उत्पादन हमको देगा। तो भाव बाजार में आपको अच्छा मिल जा रहा है? हाँ हाँ, भाव इसका बढ़िया। हम अपने यहाँ नवाबगंज हमारी मंडी है, सब्जी मंडी, यहाँ बेच देते हैं। वजीरगंज में सारा बिक जाता है और हमारे गांव के आसपास के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी घर से आके ले लेते हैं। तो जो अब तक का आपका परवल उत्पादन का तजुर्बा है, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि परवल उत्पादन से कैसे जुड़ें? हम अपने किसान साथियों को, नवयुवक साथियों को और जो खेती किसानी कर रहे हैं या खेती में जो जोड़ना चाहते हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप परवल की खेती करिए। इसमें बहुत कम ही लागत आती है और इसमें मुनाफा अधिक है। करीब साल में 7-8 महीने आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। डॉक्टर साहब, मेरा मोबाइल नंबर है 9554 90 27 15, 9554 90 2715, 9554 90 27 15। परवल उत्पादन के अलावा सब्जियों में कुछ और कर रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम और कई तरह की सब्जियां समय समय पर उगाते हैं। इस समय हमारे यहाँ चुकंदर तैयार है और ड्रिप सिंचाई हमने लगाया हुआ है, फुहारा सिंचाई भी लगाए हुए हैं। इसका हमको उद्यान विभाग से छूट पर मिला था और बहुत लाभ हमको मिला डॉक्टर साहब। तो अब तक चुकंदर की फसल से आप कितना कमा चुके हैं? चुकंदर की फसल से हमको आधा एकड़ में डॉक्टर साहब करीब 60,000 रुपए की इनकम हो गई है। इसका औषधीय उपयोग भी है। डॉक्टर तमाम बताते हैं खून बढ़ाने के लिए, तो तमाम लोग मेरे यहाँ से घर से भी ले जाते हैं खाने के लिए और मार्केट में भी बेच देते हैं डॉक्टर साहब। औषधि की बात चल रही है तो आप सहजन के लिए भी जाने जाते हैं? जी डॉक्टर साहब, हमने सहजन 1 एकड़ में हमने लगाया हुआ है। F1 वैरायटी है जी। और इस समय उसमें फूल आ गए हैं, बढ़िया से चल रहा है डॉक्टर साहब। हम अपने सहजन से संतुष्ट हैं। तो सहजन की पत्तियां बेचते हैं कि उनकी फलियां बेचते हैं? हम इसका पत्तियां बेचते हैं और डॉक्टर साहब हम प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, इसका पाउडर बनाकर भी बेचते हैं। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में? हम अपने किसान साथियों को कहना चाहते हैं, जिनके पास खेती है वो अपनी खेती को बढ़िया तरीके से करे, आधुनिक तरीके से करे, इससे भागे नहीं। जो बेरोजगार साथी हैं, जिनके पास तमाम जमीनें, वो 10-5 हजार में शहरों में नौकरी कर रहे हैं, उन साथियों से हम विशेष रूप से कहेंगे वो जरूर अपने मातृभूमि पर अपनी खेती में आए, इस देश को खुशहाल बनाए जैसे हम कर रहे हैं। शिव कुमार मौर्य भैया, आज सफलता की कहानी क्रम में जो परवल उत्पादन का आपका तजुर्बा रहा, इसके अलावा आप चुकंदर उत्पादन कर रहे हैं, सहजन उत्पादन कर रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। जो आपने अपना अनुभव बताया उससे और किसान भाई बहन सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।